अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैंने सोचा कि किचन की जो है ना डीप क्लीनिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि जो शेल्फ्स हैं इनकी जो पीछे वाली बैक साइड है वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा चिकनाई लगी हुई थी। जब हम लोग शिफ्ट हुए थे ना तब से ही इतनी ज़्यादा चिकनाई थी। तो आज मैंने एस्टोनिश निकाल लिया और मैंने कहा आज तो इसको साफ़ करके ही छोड़ना है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के कहने पे ना सोफ़ों के सारे कवर्स उतार दिए हैं। आप लोग कह रहे थे कि कवर्स अच्छे नहीं लगते, इस तरह सोफ़े ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो बाकी बात तो ठीक है, लेकिन मसला ये था कि बाहर जो है ना वो डस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। मैंने इसलिए कवर लगाए हुए थे, लेकिन वो कवर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो अब इनको लगाया नहीं जा सकता था, तो इसलिए मैंने फिर उतार दिए हैं। तो आज मैंने किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी चलते हैं किचन में और किचन की भी डीप क्लीनिंग करते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये एस्टोनिश है, आपको शायद पिक्चर में वीडियो में नज़र आ रहा है या नहीं। अच्छा, ये जो एस्टोनिश है ना इससे ना बड़ी अच्छी क्लीनिंग होती है आपके किचन की। अगर शेल्फ वगैरह पे चिकनाई लगी हुई है ना, इसके ऊपर ना ये देखिए छोटी सी ना ये कुकिंग रेंज की पिक्चर बनी हुई है, ये देखिए नीचे। ये वाला जो होता है ना ये ज़्यादा बेस्ट होता है। इससे आप ना अपने स्टोव भी बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। ये चिकनाई बहुत अच्छे से उतार देता है। लेकिन इसकी ना 3-4 टाइप्स भी होती हैं। कुछ जो हैं वो होते हैं शेल्फ क्लीनर होते हैं, इसके अलावा कुछ मल्टीपर्पज़ भी होते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना ये स्टोव के लिए बेस्ट है। तो इसलिए मैं ज़्यादा जो है इसी को ही प्रेफर करती हूँ, ये इसी का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये अच्छा है। ये तो मैं लाहौर से लेकर आई हूँ, अब मुझे नहीं पता कि खाने वाले में ये मिलता है कि नहीं। तो लाहौर से ही तो ये मिल जाता है, नक्शबंदी स्टोर जो मुल्तान रोड पे है ना वहाँ से ही मिल जाता है। तो खैर मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों के साथ ना लंबे ब्लॉग ही शेयर किया करूँगी, लेकिन एक दिन छोड़ के, क्योंकि डेली ब्लॉग बनाना बहुत बहुत टफ होता है, डेली नहीं बनता मुझसे। और क्योंकि अब मैंने कुकिंग चैनल पे भी काम शुरू कर लिया, तो इसलिए ना डेली ब्लॉग्स बनाना भी बहुत टफ हो जाता है। और क्योंकि कुकिंग चैनल की भी वीडियो बनानी होती है, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना एक दिन छोड़ के आपके साथ लंबा सा ब्लॉग जो है ना वो ज़रूर शेयर कर दिया करूँगी। तो चलिए ठीक है, फिर चलते हैं और किचन की क्लीनिंग शुरू करते हैं। क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से इतने ज़्यादा काम होते हैं, जैसा कि आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो फिर यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता सारे काम जो है ना वो इंसान कंप्लीट कर पाता है। एकदम से सारे काम नहीं होते, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता घर सेट जो है ना वो हो रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता सारे काम भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ना 15-20 मिनट के लिए मैंने एस्टोनिश लगा दिया था। फिर 15-20 मिनट के बाद मैंने अपनी हेल्पर से कहा था कि इसको ना अच्छे से साफ़ करो। पहले उसने जाली की मदद से इसको अच्छे से साफ़ किया, फिर दूसरे कपड़े के साथ इसको अच्छे से साफ़ किया। क्योंकि ये जो एस्टोनिश है ना ये ना 15-20 मिनट के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो वो मुझे चिकनाई दिखा रही थी, कहती बाजू ये देखिए कितनी चिकनाई उतर रही है। एक्चुअली यहाँ पे ना दरअसल कोई रहता था पहले भी हमारे, तो इसलिए ना किचन इतना ज़्यादा गंदा था, वरना हम समझ रहे थे शायद ब्रांड न्यू हाउस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या है? सेल डाल लेना इसको ऊपर, इसके नीचे इसको थोड़ा सा नीचे करें। हाँ यहाँ पे ये देखिए ये जगह भी नहीं है। चलाए दबा के, हाँ देखा ये वाला चल रहा खुद ही चल रहा है। तो खैर यहाँ पे हमने सेल डाल लिया था। चूल्हे के नीचे ना जगह बनी हुई थी और एक ही बड़े साइज़ का सेल डलता है, तो ये इतनी आसानी हो गई। मैंने कहा अब तो चूल्हा चलाना इतना आसान हो गया, बार बार लाइटर नहीं पकड़ना पड़ेगा। और ख़ैर अभी नाश्ता वग़ैरह हम लोगों ने कर लिया था और अभी हो रहा है दोपहर का तकरीबन टाइम 12-1 बजे का टाइम हो रहा था। तो अभी मैं ना घर की डीप क्लीनिंग करवा रही थी, मतलब सफाई वग़ैरह अच्छे तरीके से आज मैंने हेल्पर से कहा था कि कर दे, क्योंकि हमारे ना गेस्ट आ रहे थे और 2 दिन इसलिए मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी और आपके साथ व्लॉग भी नहीं शेयर कर सकी थी, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे 2 दिन, तो ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि जो मेरी बड़े वाली देवरानी है ना उनकी फैमिली ने आना था, क्योंकि अब्बू जी हमारे पास रहते हैं ना, तो इसलिए फिर सभी इधर ही आते हैं हमारे पास अब्बू जी से मिलने के लिए। और यहाँ पे उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अब्बू के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, तो हम लोग भी फिर मोस्ट वेलकम करते हैं जो भी मतलब आते हैं। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने ना ये बेडशीट चेंज करवाई थी और ये मैंने कहा चलें आज ना इसको नीचे फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते थे कि फ़ोल्ड नीचे किया करें। तो जब फ़ोल्ड कर रही थी ना मैं देख रही थी कि यहाँ पे भी कितनी स्क्रैचेज़ आए हुए हैं ना जब शिफ्टिंग की थी। तो ये ना ऐसा लग रहा था जैसे गंदा है, लेकिन मैंने इतना कपड़ा मारा लेकिन साफ़ ही नहीं हो रहा था, वो स्क्रैचेज़ थे दरअसल।
तो खैर मैंने बेडशीट को नीचे से फ़ोल्ड किया तो वो ना मैट्रेस थोड़ा सा ना बाहर को है ये देखिए, और बेड थोड़ा अंदर को है, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी इतना फ़ील नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए ये है कि बेडशीट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, फिर ही आप चारों साइड से ना बेडशीट को नीचे फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो ये बेडशीट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटे साइज़ की थी। तो अभी मैंने ना मज़ीद न्यू भी लेनी है, फिर मैंने कहा वो बड़े साइज़ की लूँगी। किंग साइज़ जो होता है ना, किंग साइज़ बड़ा मिल ही जाता है, लेकिन फिर वो भी इन्होंने ना छोटे ही बनाए होते हैं, बड़ी मुश्किल से बेडशीट पूरी आती है। और दूसरा ये है कि अगर इलास्टिक लगानी हो तो फिर तो उसके लिए आपको साइज़ भी ना बड़ा ही चाहिए होता है बेडशीट का। तो आप लोगों के मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आप कैसे इलास्टिक लगाती हैं चारों साइड्स पे ना बेड के, तो वो हमें ज़रूर बताएं। तो इस ये तकरीबन मैं हर 2-4 महीनों के बाद ना ये आप लोगों को बताती रहती हूँ इलास्टिक लगाने का तरीका। तो वो मेरी चैनल पे ना वीडियोज़ मौजूद हैं, 3-4 दफ़ा मैंने सिखाया हुआ है, बल्कि ज़्यादा ही सिखाया हुआ है। तो ख़ैर मैं सोच रही थी कि ये जो बेड के ऊपर वाला एरिया है ना, यहाँ पे ना जो है ना कोई डेकोरेशन पीस लगाऊंगी, क्योंकि वो जैसे सीनरीज़ वगैरह होती है ना, ब्यूटीफुल सीन्स होते हैं, तो मैंने कहा देखते हैं कैसे डिकोर करना है इस रूम को भी, क्योंकि अब जैसे जैसे सेटिंग्स हो रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ ना थोड़ी सी डेकोरेशंस भी करूँगी घर को, क्योंकि ये प्यारा घर है ना, तो इसलिए दिल भी करता है कि डेकोरेशन करे। वो घर इतना अच्छा नहीं था और उसकी वॉल्स भी इतनी प्यारी नहीं थी, इसलिए दिल ही नहीं करता था उस घर को, तो मैंने डेकोरेशन ही नहीं की थी उस घर की। और आप लोगों के ना मुझे कमेंट्स आते हैं कि होम टूर भी दे दें। होम टूर अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स रहती हैं। जब होम टूर बनाऊँगी ना, तब सेटिंग जब कंप्लीट हो जाएँगी ना सारी, फिर ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी ड्राइंग रूम रहता है सेट होने वाला, टीवी लाउंज में मैंने नए सोफ़े लेने हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग्स पड़ी हैं। तो वो 2-4 महीने लगेंगे होम टूर में। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अभी कमेंट्स ना किया करें होम टूर का, जब सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर लगाऊँगी होम टूर की वीडियो। तो ख़ैर ये एरिया मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे मैं सोच रही थी कि क्या लगाऊँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ ना सीनरीज़ वग़ैरह देखी थी, तो वो मँगवाऊँगी इंशाल्लाह, तो फिर वो बेड के ऊपर ना इसी हिस्से पे लगाऊँगी कुछ ना कुछ। तो ख़ैर यहाँ पे सारी सफाई-सुथराई हो चुकी है। आज मैंने ना ये साइड टेबल साइड पे करवा के अच्छी तरह सफाई करवाई थी, और इसके अलावा मैट उठवा के बेड के नीचे से, अलमारियों के नीचे से पास खड़े होके बताती जाऊँ ना, तो फिर वो सही काम करती है। अगर मैं पास खड़े होके ना बताऊँ ना, तो फिर वो उसने आगे-आगे से ही साफ़ कर देना होता है। तो ख़ैर इसके अलावा मैंने डस्टिंग भी फिर पास खड़े होके ही करवाई थी, और मैं बताती जा रही थी कि ऐसे-ऐसे करनी है। तो हेल्पर्स का यही होता है कि आपको ना गाइड करना पड़ता है। कुछ हेल्पर्स ऐसी होती हैं जो खुद से कर लेती हैं, लेकिन कुछ को हमें खुद बताना पड़ता है कि ऐसे सफाई करो। तो पिछली वीडियो में ना आप लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि आप अपने घर का काम खुद क्यों नहीं करती हैं, आपने हेल्पर क्यों रखी हुई है। हालाँकि आप लोगों को पता भी है कि मेरे चैनल का काम है, मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ़ सफाई बर्तनों के लिए हेल्पर रखती हूँ, बाकी सारे काम मैंने ही करने होते हैं। तो इसलिए 2 चैनल्स हैं मेरे, तो मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से मैंने हेल्पर रखी होती है। तो ख़ैर मैंने बनाए थे आज शामी कबाब, और इसकी रेसिपी तो आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी मेरे फूड के चैनल पे, आलिया मुबश्शिर फूड्स पे। तो मेरी देवर-देवरानी भी आए हुए थे जिस दिन शामी कबाब बनाए थे। तो मेरी देवरानी ने मेरी हेल्प की थी शामी कबाब बनाने में। तो शाम तक वो इधर ही थे, जब जाते हुए मैंने उनको साथ दे दिया। मैंने कहा आप भी टेस्ट कर लेना, आपने मेरी इतनी हेल्प की है शामी कबाब बनाने में। कुछ उन्होंने टिप्स मेरे साथ शेयर की थी कि इस तरह शामी कबाब बनाए ना, आलू वाली, जैसे आलू मैंने इसके अंदर शामिल किए थे। मैंने पहले कभी नहीं किए थे, लेकिन इस बार मैंने आलू डाले थे। तो ख़ैर शाम को जाते हुए फिर मैंने कहा आपने तो टेस्ट ही नहीं किया, आप साथ ले जाओ और घर जाके ना टेस्ट कर लेना। और फिर मैंने घर में भी अभी तक इनको फ्राई ही नहीं किया, ब्रेड ही नहीं आई, क्योंकि मैंने ब्रेड के सैंडविच बनाने होते हैं ना ये शामी कबाब लगा के। तो अबीहा जो है ना वो शामी कबाब वाले जो सैंडविच होते हैं ना बहुत शौक से खाती है। इसके अलावा मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी ब्रेड के अंदर शामी कबाब लगा के मायो केचप लगा के, तो उसको ना सैंडविच मेकर में रख दूँ ना, तो इतने अच्छे सैंडविच बन जाते हैं। आप मेहमानों के लिए भी रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप घर पर बना के ना शामी कबाब रखें और बच्चों को देते रहें। तो ख़ैर जो मेरी देवरानी आई हुई थी फैमिली उनकी, तो वो ना सारा सामान साथ लेकर आई थी खाने-पीने का। तो वो हम नाराज़ हो रहे थे कि आप खाने-पीने की चीज़ें साथ क्यों ले आई हैं? खाना बना के ना वो साथ ले आई थी, दही बल्लों का सामान सारा वो लेकर आई थी, इवन के सैलड का सामान भी वो साथ ले आई। फिर रोटियाँ मैंने अपनी हेल्पर से बनवा ली थी, और फुल्कियाँ वो घर में ना उन्होंने खुद बनाई थी, ये दही बल्ले और फुल्कियाँ बेसन की। ये मैंने आपको ना ये वाली भी बनानी सिखाई हुई हैं, मेरे चैनल पे ना इसकी रेसिपी भी है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं दोबारा से अपलोड कर दूँगी इसकी रेसिपी भी अपने फूड वाले चैनल पे, आलिया मुबश्शिर फूड्स पे। तो ख़ैर फिर मैंने बल्ले बनाए, यहाँ पे दही डाला और दही को अच्छे से फेंट लिया, इसके अंदर हरी चटनी के क्यूब्स डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स किया, चाट मसाला इसके अंदर डाला, और अगर आपको मीठे पसंद है मीठे भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल लें, और हरी चटनी बड़ी अच्छी लगती है। साथ में थोड़ा-सा सैलेड जैसे कि टमाटर, खीरा, प्याज़, ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं बल्लों में। इसके अलावा थोड़ी-सी बंद गोभी भी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। बाद में ये फुल्कियाँ डाल दें, इतने मज़ेदार दही बल्ले बनते हैं।
तो उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने लाइक नहीं किया और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स मिस ना कर सकें। और आलिया बशर फूड्स को भी आप लाइक कर दें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें, उस चैनल को, क्योंकि वहाँ पे भी आपको मज़े मज़े की वीडियोज़ देखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। और वहाँ पे मैंने एक दिन छोड़ के रेसिपी ज़रूर लगा रही हूँ आजकल। तो ये राइस ले आई थी, वो साथ में सालन बना के लाई थी करेले गोश्त का, और इसके अलावा दही भल्लों का सामान था। रोटियां फिर घर बना ली थी, साथ में जो मैंने घर में सालन बनाया हुआ था, सूप चिकन शोरबे वाला बना लिया था मैंने, फिर वो खाया। तो यहाँ पे दोपहर का हम लोगों ने खाना खा लिया था। फिर मेरी नंदे भी आ गई थी, तो सबने मिलकर खाना शाना खाया। उसके बाद फिर यहाँ पे चाय बन रही है। चाय तो मस्ट होती है चाय के बगैर तो हम लोगों का गुजारा ही नहीं होता। तो अभी नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली इस व्लॉग में ना मैंने 2 दिन का व्लॉग शेयर किया, मतलब 2 दिन मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग नहीं ना शेयर किया। तो अगले दिन भी फिर वो इधर ही थे वो लोग, नेक्स्ट डे भी उन्होंने आना था और उन्होंने हमारी दावत की थी हमारे घर में आके। मतलब वो कह रही थी कि मैं ना आप लोगों की दावत करनी है और मैं खाने सारे बना के लाऊँगी, आपने कुछ नहीं बनाना। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बनाने दिया। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो कैट के साथ लगे हुए हैं खेलने बच्चों को तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना कैट को देख के। तो कैट भी बड़ी खुश हो रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी, मज़े कर रही थी। तो ख़ैर यहाँ पे हमारे सारे गेस्ट जो हैं वो आ चुके थे, गाड़ी को बाहर निकाल दिया था बिया के बाबा ने। फिर गैराज में बाइक्स खड़ी थी, जूते बाहर थे सारे, और ये एंट्रेंस है यहाँ पे चलते हैं। और ये गेस्ट बैठे हुए हैं हमारे, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे टीवी लाउंज में, बाकी अब्बू जी के पास बैठे हुए थे, तो कुछ दूसरे रूम में बैठे हुए थे। तो ये खाना मेरी देवरानी बना कर लाई थी, जिसमें कीमे का सालन था, चिकन का कीमा था, और इसके अलावा रोटियाँ भी वो खुद ही लेकर आए थे इस दफ़ा, नान और साथ में दही बल्ले थे। और इसके अलावा उन्होंने पाए बनाए हुए थे शोरबे वाले, बहुत ही मज़ेदार सारे खाने उन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे, बड़ी मेहनत से बनाए थे। और अगर वो व्लॉग देख रही हैं तो उनका शुक्रिया, दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उनको। और साथ में उन्होंने लौकी का सालन भी बनाया था चिकन डाल के, और ये चिकन था कीमे का, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इतना मज़े का सालन था। और साथ में बल्ले भी थे, और इसके अलावा रायता फिर हमने घर में बना लिया था। और ये था वो पाए का सालन, ये पाए भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हुए थे, खा के मज़ा आ गया, आज तो हमने बहुत इंजॉय किया। और इसके अलावा वो पुलाव भी बना कर लाई थी, बिरयानी पुलाव जो होता है ना, वो भी बनाया हुआ था उन्होंने। एक्चुअली हमारे ख़ानदान की जितनी भी फ़ीमेल्स हैं ना, माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। हाथ का इतना अच्छा टेस्ट है ना सबका ही। मेरी नंदे हों, चाहे भाभियाँ हों या सिस्टर हो, हम सारी फैमिली, मतलब ससुराल में भी मायके में भी सभी बहुत अच्छी जो है ना कुकिंग करती हैं। खाने बहुत मज़े के बनाए जाते हैं हमारी फैमिलीज़ में, और लोग तो इतनी तारीफ़ें करते हैं ना हमारे खानों की। तो यहाँ पे दूसरे दिन का भी खाना हो चुका था, 2 दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही थी ना। फिर खाने के बाद यहाँ पे ना एक देगची बड़ी जो है ना 2 किलो यहाँ पे चाय बन रही है, क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा गेस्ट थे, तकरीबन 15-20 लोग तो होंगे, मैंने काउंट नहीं किए, यहाँ हो सकता है 20 से 25 लोग थे। क्योंकि सारे इकट्ठे हुए थे ना, उन्होंने सबको ही इधर बुला लिया था हमारे घर में। तो मेरी नंद जो बड़ी वाली है ना, उन्होंने बनाया था सेवइयों का ज़र्दा, और इसकी रेसिपी तो आप मेरे कुकिंग चैनल पे ही देखेंगे, वहाँ मैं शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार वो सेवइयों का ज़र्दा बनाती हैं, बिल्कुल परफेक्ट और इतना ज़्यादा टेस्टी, और 5 मिनट में बन जाता है ये सेवइयों का ज़र्दा। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं और आपको समझ ना आए क्या बनाएँ मीठे में, और जल्दी भी हो, तो फिर ये वाला मीठा बनाएँ जो हमने आज बनाया था, मेरी नंद ने बनाया था। तो बस यहाँ पे फिर खाना-शाना खाया, और गेस्ट जो हैं वो रात को वापस चले गए थे, उन्होंने सखर जाना था, और अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। और ख़ैर यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आज का नाश्ता, यानी आज सैटरडे का दिन है, और आपको साथ-साथ की रूटीन मैंने सारी शेयर कर दी है। पिछले 2 दिन की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और आप लोग बताएँ क्या हो रहा है आजकल, गर्मियाँ कैसी गुज़र रही हैं आप लोगों की? वैसे तो अब बच्चों को भी छुट्टियाँ होने वाली हैं, आई एम श्योर कुछ बच्चों को तो छुट्टियाँ हो ही गई हैं और कुछ को होने वाली हैं। तो आप लोग कहाँ जाते हैं छुट्टियों पे, क्या एन्जॉयमेंट होती है? आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी गुज़रती हैं। वैसे आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, खानेवाल में तो काफ़ी गर्मी हो गई हुई है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी जनाब नाश्ता, और अब्बू जी को सबसे पहले मैंने नाश्ता बना के दे दिया था, और साथ ही उनको ना मैं चाय भी बना देती हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद ना वो चाय लेते हैं और उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह लेनी होती हैं। फिर उसके बाद मैं उनको नाश्ता देने के बाद फिर अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, और अबीहा के लिए। तो मैं यहाँ पे अभी नाश्ता बना रही थी, और ना रात ऐसे हुआ, ये जो आपको राइट साइड पे ना बॉयल चिकन नज़र आ रहा होगा छोटी सी केतली में, तो ये रात को मैंने बॉयल किया था। रात ना एक्चुअली मानो को ना, हमारी जो अमीरा है ना, अब हमने उसका नाम ना अमीरा रखा हुआ है, उसको ना भूख लग गई थी। रात तकरीबन ना 4:30 बजे का टाइम हो रहा था, और वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी बाहर। हम ना दरअसल उसको कमरे कमरे में नहीं ना सुलाते, हम उसको बाहर टीवी लाउंज में छोड़ देते हैं कि वो वहाँ पे सो जाएगी। तो एक्चुअली वो खाना उसका हम ना साथ ही रखते हैं, खाना पानी हम रख के फिर सोते हैं,
ताकि उसको पीछे से मसला ना हो रात में। तो एक्चुअली आज क्या हुआ कि 4:30 रात का टाइम हो रहा था ना, वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मैंने कहा इसको क्या हो गया, मैं बाहर आके देखा तो ना वो बोले जा रही थी। मैंने कहा लगता है इसको भूख लगी है। फिर मैंने रात के 4:30 बजे चिकन बॉयल करके उसको दिया और थोड़ा सा सूप के साथ ना, तो उसको वाकई भूख लगी हुई थी। फिर उसने खाया और मेरे पास आके बैठ गई। इतना प्यार करती है ना, गोद में बैठ जाती है आके और इतनी प्यारी लगती है ना, मानो बिल्ली सी। तो बस सुबह हो गई, फिर घर के काम शाम वही शुरू हो गए और सोफ़ों के कवर्स यहाँ पे मैंने उतार दिए हैं। वो कवर ना मैनेज नहीं हो रहे थे। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई एम श्योर आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, कुकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आलिया मुशर्रफ व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।